सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा। गिनो माँ बाप के लिए कितनी आयत हैं, चंद माँ बाप। अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा। गिनो माँ बाप के लिए कितनी आयत हैं, चंद माँ बाप के अजमत एहतराम, चंद आयात औलाद के लिए, चंद आयात बहन भाइयों के लिए, चंद आयात। लेकिन खामिद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं। पूरा पूरा मजमून चलता है, पूरी पूरी सूरत चलती है कि एक घर कैसे आबाद हो। कुरान ने किस रिश्ते पर जोर दिया, वही अहम हो। कितना ये रिश्ता जलील हो चुका है। कितनी बीवियां रोजाना मार खाती हैं, कितनी बीवियों को मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके माँ बाप को गालियां दी जाती हैं, उनके बहन भाइयों को गालियां। सास ससुर कितनी नंगी तलवार हैं। तुम सारे उलमा मुफ्ती बैठे हो, कहीं सास बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए? कहीं ससुर और बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए? लेकिन मेरा मुआशरा सारा हक सास ससुर के आने वाली बहू पर डाल। हमें तो बीच में शामिल हो जाए, बिचू पता नहीं किदू आ गया, तू भी छाड़ सानू करने दे जो करना। एक औरत जब माँ होती है तो रुएं रुएं से मोहब्बत के चश्मे, जब सास बनती है तो रुएं रुएं से जहर उगलने लग जाती है। ये क्या मुआशरा है? इस मुआशरे ने को हम, ये उलमा का कसूर है कि उन्होंने मुआशरत नहीं समझाई। अच्छा, एक इस रिश्ते की अहमियत इस वजह से सैकड़ों आयात हैं, एक इसकी कमजोरी इस वजह से, इसको बचाने के लिए। क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, बहन भाई का रिश्ता टूटता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, खामिद बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता। इसको बचाने के लिए इधर से इधर से इधर से इधर से, इसलिए ये फुक़हा कहेंगे कि अल्लाह ताला ने बीवी का हक रखा है कि अलग घर दो। अगर वो मालदार है तो अलग घर दो, ताकि वो मियाँ बीवी जिंदगी शुरू करें, उनके मसाइल थोड़े होंगे। बीच में सास भी आ गई, बीच में ससुर भी आ गया, बीच में नंद भी आ गई, देवर भी आ गया, भाभियां भी आ गई। वो देखिए वैसी चटनी बन गई पहले दिन। चंद दिन पहले हमारा एक साथी बता रहा था जी, वो साहब जब बीवी को मारते थे ना तो साथ उनके अब्बा भी आ जाते, उनकी अम्मा भी आ जाती, उनकी बहन, उनके भाई, सारे मिलकर बीवी की पिटाई करते थे। और बड़ा दीनदार घराना कहलाता था इलाके का। अगर वो अलग घर नहीं लेके दे सकता तो किराए पर लेकर दे, उसको अलग रखे। अगर उसका मुतालबा है, मुतालबा नहीं फिर तो ठीक है। अगर किराए पर भी लेने की सख्त नहीं तो घर में पूरा पोर्शन उसको लेकर दे, पूरा पोर्शन दे जिसमें वो आजाद हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट उसका अलग हो जिसमें और कोई ना हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो फिर रोजे रखे थे, तस्बीह पढ़े, किसी दीन को बर्बाद ना करे, फिर किसी की बेटी को बर्बाद ना करे, फिर अपने रोजे रखे। या माशरा शबा मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयअफल व लम यस्तति फअलैहि बिस्सियाम। फिर रोजा रखो, तस्बीह पढ़ो, किसी की बेटी को बर्बाद न करो। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ने इसे तबाह करके रख दिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा, मुश्तरका निजाम जिंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूं, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोजे रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोजे का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ बैलेंस कर देता है। तो मैं कुछ 3-4 रोजे फिर भी छूट जाते हैं, लेकिन अक्सर पूरे हो जाते। तो बुरबन में वहां एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफा जब मैं वहां ठहरा तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी जिंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, आज पहला जिंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजारा, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। तो मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है।
ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھی. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. عورت پر مرد کا اعتماد. کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں, کدھر کال کی تھی, کیا میسج آیا تھا. انہوں نے شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھا. اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, وہ سو جاتے ہیں, وہ موبائل چیک کرتی ہیں, کہیں کہاں فون کیے, کیا میسج آئے. اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں, ابھی طلاق ہوئی. کہ اس کمبخت کو اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دی. شک. شیطان کو کیوں خامد اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے, پوچھتا ہے آج کیا کیا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, سب کو ٹھنڈا جواب دیتا. ٹھیک. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو کمبخت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے, تو ہے جو کر کے آیا ہے, آجا. اس کو گلے لگاتا ہے, اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے, کہتا ہے یہ ہے وہ کام. کیوں؟ کس نے چھاؤں ہٹا دی, اس نے نیند اجاڑ دی, اس نے بارشوں کو روک دیا. کیا ہوگا؟ زمین بنجر, نیندیں برباد, اعتماد ختم, نسل برباد. کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا. امام غزالی کی روایت ہے کہ جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا, جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا, تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا. جس کا خامد بدتمیز اور اس کی بیوی نے صبر کیا, تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کی زوجیت میں ملا. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کسی سردار کے لیے عیب تھا, عیب. معشوق کے لیے اظہار محبت فخر تھا, اس کے لیے شعر و شاعری فخر تھا. لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے, یہ موت. ماحول ایسا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عیب ہے اور معشوق سے اظہار محبت فخر ہے. اس ماحول میں میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کے گرد مجمع ہے, اور ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک. کان میں نہیں, کھل کے پوچھتا ہے, آپ اس کے کان, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. مفتی نعیم کہے گا. آپ نے کہا عائشہ سے, وہ تو ہل گئے. یہ کیوں؟ انہوں نے سوال بدلا, یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال, میں وہ نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا, تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر, تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ہاں ابو ہاں مجھے پتا ہے, میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہاں سے بول رہا ہے. مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ حدیثیں پڑھانے کی تھی کہ جب اس بچے کی شادی ہوتی اسے پتہ ہو مجھے کسی کی بیٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. کوئی اظہار عشق تھا, اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا, تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا, تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے, تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارے. پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے, چھوٹے گلاس نہیں. چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی, اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا. تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو ہم عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں, رکھ دیا. میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے, تو چاہیے, بس تجھے دیکھتے رہیں, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, اوروں سے چر گئے, چھروں سے کٹ گئے. بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھان. ایک حدیث سنا دے, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے قدم اٹھائے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے.
हाँ हाँ सफर से वापसी हो रही है, ठीक है, आपने साहबा से कहा चलो भाई तेज हो जाओ, वो सारे तेज हो गए, यहाँ तक के नजरों से गायब हो गए, ठीक। तो अब कौन रह गए? अम्मा आयशा और मेरे नबी। तो अम्मा आयशा ने ही, मेरे नबी ने कहा आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं, लगाएं। लोग ऊपर मुफ्ती नईम का इतना बड़ा पेड़, ये दौड़ लगाएगा बेगम के साथ? और मौला मंजूर महंगल का उससे भी बड़ा हो गया, ये लगाएंगे? तो आयशा दौड़ लगाएं, कहा जी लगाएं। तो हज़रत आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई लेकिन अभी पीछे है। फिर कुछ अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर एक सफर से वापसी हो रही, आपने कहा भाई भाई आगे जाओ, वो सारे आगे जाके उछल हो गए। आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं, कहा जी लगाएं। तो कहा उन दिनों में मोटी हो गई, तबद्दंत का लफ्ज मुझे याद है, कहा मैं मोटी हो गई थी। तो जब दौड़ लगाई तो लेकिन अभी आगे निकल गए, तो आपने कहा आयशा हादिही बितिल का, तू मैं बराबर हो गई। अल्लाह की कसम जिंदगी समझाने के लिए। जिहाद का सफर, सारा सहाबा का काफिला है, जंग का जमाना है, दुश्मन चारों तरफ है, और हम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पे बैठी और हाथ लगाया तो हार गायब। फरमाया मेरा तो हार कोई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा हार ढूंढो। तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया चल बैठ, इतने लोगों को तू परेशान करती, तुझे पता नहीं मैंने सबक पढ़ाना तो मेरे पीछे पड़ गई, तलबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा भाई आयशा का हार ढूंढो, सब ढूंढने में लग गए। शाम हो गई, सूरज छुप गया और हार नहीं मिला, और उसके बाद तलाश बंद हो गई, अंधेरे में कहां मिलेगा। अब क्या हुआ, पानी रात को इशा में खत्म हो गया, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने वाला हो गया और पानी कोई नहीं, तयम्मुम की आयत नहीं उतरी। लोगों ने अबू बकर को ताने देने शुरू किए, तेरी बेटी की वजह से अब नमाज का क्या बनेगा। अबू बकर गुस्से में आए अम्मा आयशा के खेमे में, तो अल्लाह के नबी गोद में सर रखे सो रहे थे। अब आप तो बाप थे, तो आकर अब बोल तो सकते नहीं, और चेहरे से दूरी तेरी वजह से हो, और यहाँ पसली में मारी उंगली, जोर से उंगली मारी। तो कहते मैं ऐसे सख्त हो गई ताकि मेरा बदन हरकत ना करे कि कहीं अल्लाह के नबी उठ ना जाए। तो चेहरे से गुस्से का इजहार करके तो अल्लाह ने आयात तयम्मुम उतारी। इस मौके पर तयम्मुम की आयत पहली दफा 8000 साल में ये होने लगा है। भला मिट्टी से आदमी साफ होता है और गंदा हो जाता है? अल्लाह कहा नहीं, फतयम्मम, चलो तयम्मुम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर, और साद बिन उबादा कहने लगे आले अबू बकर, ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफैल हमें मिली है। अल्लाह ने तयम्मुम किया है उतार। मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया, यहाँ तक कि हजरत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें। फिर मेरे नबी चले, और जब ऊंटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिरकर। ये मेरे नबी की जिंदगी है। ये मैंगल साहब से कहता हूं पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूं ये जिंदगी पढ़ाएं कि इनकी बीवियां इनको दुआएं दें, इनके माँ बाप इनको दुआ दें, इनकी औलाद इनको दुआ दे। वो बाप नहीं है जिसको देख के बच्चे डर जाएं, वो थानेदार है, थानेदार बैठो है। वो उस्ताद नहीं जिसको देख के शागिर्द डर जाए, वो थानेदार है। वो खामिद नहीं है जिसको देख के बीवी सहम जाए, वो थानेदार है। खामिद वो है जिसको देख के बीवी खुश हो, बाप वो है जिसको देख के औलाद खुश हो, उस्ताद वो है जिसको देख के शागिर्द खुश हो। अगर जिंदगी को निखारना है, जब्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, उससे को पीना सीखो। यग़लिबनल करीम व यग़लिबुहुन्नल लईम। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अखलाक वाले पे बीवियां गालिब आ जाती हैं और बद अखलाक बीवियों पे गालिब आ जाते हैं। लअन अकून मग़लूबन करीमन अहब्बु इलय्या मिन अकून गालिबन लईमा। मैं अखलाक वाला बन के बीवी से दब के रहूं, ये मुझे पसंद है इस बात से कि मैं बद अखलाक होकर, कमीना होकर बीवी पे गालिब आऊं। लईम बद अखलाकी की आखिर जिसको हम कमीना कहते हैं। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुल लिअहली। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन मुसलमान वो जो बीवी से अच्छा सलूक करे, और मैं तुम में सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आपकी बारी है और आपको पेशाब आया, आप उठे पेशाब के लिए, पीछे तो मैमूना की आंख खुल गई, तो उन्होंने देखा बिस्तर खाली, तो उनको ना नफ्स ने चक्कर दे दिया। उनके जी में आया कि अल्लाह के नबी मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास चले गए। तो उन्होंने सौकन पना गालिब आया, सौकन तो सौकन ही होती है,
تو सौकन थी, उन्होंने कहा था मुझे छोड़ के दूसरी बीवी, और ख्याल था हजरत आयशा, कुंडी लगा थी। अल्लाह के नबी वापस आए तो दरवाजा बंद, आपने दस्तक दी, मैमूना मैं हूं, दरवाजा खोलो, कहा मैं नहीं खोलती। हमने कहा क्या हुआ? आप मुझे छोड़ के दूसरी बीवी के पास जाते हैं, बारी मेरी है। आपने कहा अल्लाह की बंदी, इन्नी हाकिन, और मुझे जोर का पेशाब लगा था, मैं इसलिए गया था। कहा नहीं नहीं कोई पेशाब नहीं है, मुझे पता है। आपने कहा मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कभी खयानत कर सकता हूं? फिर उनको करंट लगा, उई ये मैंने क्या किया? तो अल्लाह का रसूल, फिर डरते डरते दरवाजा खोला, पता नहीं अल्लाह के नबी क्या करेंगे। आप अंदर आए और मुस्कुराए और जाकर अपनी चारपाई पे लेट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए